तो मेरे भाई जनवरी महीने में हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे थे, 7 पॉइंट क्लियर थे। सेकंड पोजीशन में बार्सिलोना था। और हाल ये हो चुका है कि जनवरी महीने की 25 जो तारीख था, 25 से अभी मार्च महीना 1, मतलब मोटा मोटी करके 40 दिन बाद हम लोग थर्ड पोजीशन पे है। एटलेटिको मैड्रिड फर्स्ट पोजीशन पे है और आज रात को बार्सा जीत जाएगा तो ऑब्वियसली बार्सिलोना एक पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब 3-4 पॉइंट का एक डिफरेंस आ जाएगा। हम लोग थर्ड पोजीशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ 40 दिन में हम लोग बात करेंगे। कल रियल मैड्रिड से बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि जानते हो हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक मैच हारोगे तो पॉइंट टेबल्स पे पीछे पहुंच जाओगे, बिकॉज ला लीगा रेस बहुत ज्यादा क्लोज जा रही है। एक पॉइंट मैटर करता है, गोल डिफरेंस मैटर करता है। तो कल के मैच में गड़बड़ तो नहीं हुआ की चीज क्या है, कल के मैच में नहीं, पिछले 5 मैच से मेरे भाई गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 मैच में हम लोगों ने ला लीगा में सिर्फ एक मैच जीता है। तो कल का मैच का प्रॉब्लम नहीं भैया, पिछले एक महीने से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एस्पेनियोल का मैच हम लोगों ने ड्रॉ किया, हारा 1-0 से हारा हम लोगों ने। एटलेटिको मैड्रिड के साथ हम लोगों ने 1-1 का ड्रॉ खेला, ओसासुना के साथ हम लोगों ने 1-1 का ड्रॉ खेला। उसके बाद कल का मैच हम लोग 2-1 से हार गए। तो बैक टू बैक मैचेस हम लोग हार रहे। बीच में 2-0 से हम लोग सिर्फ जिरोना को हराया था, वो भी लूका मॉड्रिच का एक बैंगर आया था, वहां पर भी हम लोगों ने आउट एंड आउट कोई चांसेस बहुत ज्यादा क्रिएट किया नहीं था। पिछले एक महीने से गड़बड़ मेरे भाई चल रहा है। तो बात करेंगे एक एक करके। तो कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे, प्लेयर्स अपना 100% नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग बोल रहे आंचेलोत्ती का टैक्टिकल थोड़ा फॉल्ट है वगैरह है। तो एक एक करके बात करेंगे किसके ऊपर ज्यादा दोष दे सकते हैं, कि प्लेयर्स के ऊपर या फिर मैनेजर्स के ऊपर। तो देखो पिछले 3-4 मैचेस जो हम लोगों ने हगा है, थोड़ा बहुत ड्रॉ वगैरह किया, तो रेफरिंग डिसीजन भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। ओसासुना के खिलाफ जो 1-1 का ड्रॉ हुआ था, वहाँ पे आप जानते हो रेफरिंग का बहुत ज़्यादा ही हाउलर था। एस्पेनियोल के मैच पे भी हम लोग अटैकिंग यूनिट उतना अच्छा खेले नहीं थे, ऑल्दो एम्बापे के ऊपर जो रेड कार्ड वगैरह लोचा हुआ था। एंड जिरोना के साथ हम लोगों ने 2-0 से जीता था। एटलेटिको मैड्रिड के साथ ड्रॉ। एंड कल का मैच रेफरी का उतना कुछ चूतियापन नहीं हुआ। कल हम लोगों ने सच में हगा है, प्लेयर्स ने भी खराब खेला है। आंचेलोत्ती के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अगर रियल मैड्रिड के साथ हम लोग बात करें, कल पिछले मैच रियल मैड्रिड के साथ हम लोगों ने 2-0 से जीता था, लेकिन उसके पिछले जो 3-4 मैच हुए ना, हम लोग बेटिस के साथ उतना कंफर्टेबली कभी जीतते नहीं है। यहाँ पर भी हम लोगों ने पिछले साल 1-1 का ड्रॉ लिया था, काफी स्ट्रगल किए थे रियल मैड्रिड में हम लोग। तो बेटिस के साथ हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन था थोड़ा केजी गेम होगा, लेकिन हार जाएंगे ये शायद एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पास है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, आपके क्रिएशन में, या फिर जो भी बोलो आप। अगर पेन और पेपर में देखो, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड बहुत हैवीवेट टीम आपको नजर आएगा बेटिस से। तो कल हार जाना बहुत ज्यादा दुखेगा, क्योंकि अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, यूसीएल का फर्स्ट लेग होगा एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। तो प्रेशर दुगना होगा, ला लीगा का प्रेशर, उसके बाद एटीएम के साथ इतना बड़ा मैच हम लोगों को खेलना पड़ेगा। लेकिन कल का मैच का अगर बात करें, प्लेयर्स की बात हम लोगों ने करे, आंचेलोत्ती को बाद में गाली देंगे, पहले प्लेयर्स को थोड़ा लपेटते हैं। हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर या फिर सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है किलियन एम्बापे। कल इस बंदे का ये हिट मैच है। देखो आपका, अगर देखो एक बंदे ने अच्छा गोल स्कोर किया, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, वो तो एक मोमेंट क्रिएट हुआ, लेकिन बाकी 90 मिनट आपने क्या किया। तो बाकी 90 मिनट आपका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट गोल स्कोरर है, जो बॉक्स में ज्यादा एंट्री करना चाहिए, ज्यादा शॉट मारना चाहिए, उस बंदा कल बॉक्स में घुसा ही नहीं। कल वो बंदा बॉक्स में घुसा ही नहीं। तो भैया आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल स्कोरर है, मेन गोल स्कोरर है, मेन गोल थ्रेट है, वो अगर आपके बॉक्स में घुसेगा नहीं, फिर ऑपोजिशन के बॉक्स में घुसेगा नहीं, तो भैया गोल कैसे होगा मेरे भाई। अगर विनीशियस का आप एक हिट मैप देखे, लेफ्ट हैंड से बंदा बहुत ज्यादा ही काम कर रहा था, ड्रिबल वगैरह कर रहा था, क्रिएटिविटी कर रहा था, लेकिन बॉल डालने वाला है, फिर जो फाइनल बॉल बंदा निकालेगा उस बॉक्स में कोई कल मौजूद नहीं था। इस तरीके से हम लोगों ने गोल बहुत अपॉर्चुनिटी मिस किए, या फिर हम लोगों ने कल शॉट ही नहीं मारा। अगर कल का आप ये स्टैट देखो, रियल बेटिस ने मेरे भाई 2-1 से हारा, ठीक है, वो सब ठीक है। आप शॉट देखो, अगर कोई बड़ा टीम हारता भी है ना, तो उसका नंबर ऑफ शॉट ज्यादा होता है 100%, लेकिन कल बेटिस का शॉट था 18 शॉट और हम लोगों ने शॉट कितना मारा, 9। तो भैया आप अगर सामने वाले गोलकीपर को टेस्ट ही नहीं करोगे, शॉट ही नहीं मारोगे, कॉर्नर्स अटेम्प्ट नहीं करोगे, फिर कॉर्नर्स के लिए जाता है हम लोग अगर शॉट अटेम्प्ट करते हैं तो अगर गोलकीपर को टेस्ट नहीं करोगे, आप घुसोगे नहीं बॉक्स में, तो गोल क्या आसमान से टपकेगा। आंचेलोत्ती ने ये कहा है कि पहला 20 मिनट हम लोगों ने बहुत तगड़ा तरीके से प्रेस किया, उसके बाद हम लोगों ने गोल या फिर चांसेस कुछ क्रिएट ही नहीं किया। अब रियल मैड्रिड का बिग चांस देखो, कल एक था, मैच हारो ठीक है, एक बिग चांस, 9 शॉट मारते हो, आपका ऑपोजिशन दुगना शॉट ट्राई करता है, तो भाई मैच तो अब हारोगे, गारंटी है। उसके ऊपर अगर डिफेंस की बात करें, 2 हमारे जो सेंटर बैक थे, बहुत ही घटिया, बहुत ही चूतिया वाला मैच था। अल्लाह बताओ, रूडिगर बताओ भाई, रूडिगर का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस था कल का मैच। कल का मैच में रूडिगर ने जो हगाए भैया, इस तरीके से देखो 3 वर्सेस 2 बन रहा था, और इस तरीके से हम लोगों ने गोल भी कंसीडर किया, पेनल्टी दिया। देखो अगर गोल्स की बात करते पहले, देखो पहला जो हम लोगों ने बताया, पहला 20 मिनट हम लोग बहुत बड़ी तरीके से बॉल रोल कर रहे थे, बॉक्स में अंदर एंट्री मार रहे थे। देखो एम्बापे का इस तरीके से विजन, मेंडी को बंदे ने यहां से फाइंड किया,
और मेंडी का बहुत ही बढ़िया असिस्ट 2022 के बाद शायद मेंडी का पहला असिस्ट है, जो मेंडी को मैं बहुत गाली देता हूं कि बंदा सिर्फ बैक पासेस करता है, और ये बैक पासेस भी किया मेंडी ने उतना कुछ किया नहीं, ये अगर मूवमेंट को छोड़ दो बाकी मेंडी भी हगाई है, ठीक है ना। ब्राहिम दियाज का गोल हुआ 1-0 से हम लोग आगे चले गए। उसके बाद भैया इस कॉर्नर से इस तरीके से गोल हम लोगों ने कंसीड किया, कोर्तुआ कुड डू बेटर। भाई यहाँ पे रिफ्लेक्शन टाइम थोड़ा कम था, लेकिन मैं कोर्तुआ से ये एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से कोर्तुआ ये गोल को बचा भी सकता था, लेकिन यहाँ से 1-1 हो गया एंड हम लोगों ने जो लीड क्रिएट किया था वो लीड हम लोगों ने बॉटल कर दिया। लेकिन कोर्तुआ ने उसके बाद एक अच्छा सेव भी किया यहाँ से, लेकिन इसके बाद हम लोग एज अटैकिंग यूनिट कुछ भी क्रिएट ही नहीं किए, उल्टा रियल बेटिस ने मेरे भाई 3-4 मौका बनाए। यहाँ पे देखो भैया 3 वर्सेस 2 आराम से हो गया था। यहाँ पे भाई रूडिगर सामने क्या कर रहा था पता नहीं मेरे भाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रूडिगर ने ट्रैक बैक किया और पेनल्टी गिव अवे कर दिया और मिल गया रियल बेटिस को पेनल्टी। और हमारे इसको भाई साहब क्या ही बोले, इसको ने कल सेलिब्रेशन भी किया एंड बाद में माफी भी मांगा। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का खिलाड़ी है, ऑब्वियसली उसने बोला कि भाई सारे लोगों को पता है मेरे दिल में भी रियल मैड्रिड है, तो भाई मैंने सेलिब्रेट किया उस मोमेंट पे, लेकिन अपोलॉजी टू ऑल रियल मैड्रिड फैन, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड को बंदा प्यार करता है या फिर एज अ मैड्रिड फैंस इसको को सारे लोग प्यार करते हैं, ये बोलने वाली बात नहीं। ऑब्वियसली बंदे ने बहुत सारा यूसीएल भी जीता है मैड्रिड के साथ। इस तरीके से हम लोग 2-1 से पीछे आ गए। उसके बाद क्या मैड्रिड ने कैरेक्टर दिखाया, घंटा दिखाया, उसके बाद रियल मैड्रिड ने और भी चांस बनाए। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पे इतना सारा मैदान पे खाली जगह कैसे मिल रहा है भाई, कैसे अलाबा, कैसे चुआमेनी या फिर कैसे रूडिगर डिफेंड कर रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। यहाँ पे फिर से हम लोगों ने फाइनल थर्ड में घुसने दिया, तो सीधी बात है कल मोटा मोटी करके 5 से 6 टाइम मैंने देखा कि फाइनल थर्ड में हम लोग घुसने का मौका दे रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट होता है, कल का जो 2 सेंटर बैक पेयर था अलाबा और आपके रूडिगर, दोनों ही 100% फिट नहीं थे। अलाबा आ रहा है लॉन्ग इंजरी से और रूडिगर आ रहा है वो भी इंजरी से, 15-20 दिन बंदा बाहर था। तो प्रॉब्लम यहाँ से आता है अंशुलिति का। अब आते प्लेयर से अंशुलिति का प्रॉब्लम। मेरे भाई एक बंदे ने इतिहाद में विदाउट रूडिगर आपको संभाला, आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया कि भाई मैन सिटी के साथ जो सबसे प्रेशर गेम है पिछले 6 महीने का वो बंदे ने जिताया। आप उसको बेंच कैसे कर सकते हो? ऐसे 2 सेंटर बैक को कैसे एक साथ खिला सकते हो जो दोनों ही इंजर्ड है, मतलब 100% फिट नहीं, इंजरी से वापस आ रहे? तो राहुल एसेंसियो को क्या करना पड़ेगा? उसको एकलव्य की तरह उसको उंगली काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा राहुल एसेंसियो को? एतिहाद में विदाउट रूडिगर एतिहाद में जीता है बंदे ने, अच्छे मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैड्रिड डर्बी में बंदे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारे अटैकर्स अगर कुछ चांसेस कन्वर्ट करते हम वो मैच जीत भी जाते। तो राहुल एसेंसियो को क्या करना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे, आप उसको प्लेइंग 11 में सेंटर बैक की जगह पे रोल दोगे? अब पता नहीं, ये अंशुलिति का जो रिजिडनेस है ये बंदा मतलब कॉस्ट कर देगा भाई, लालीगा कॉस्ट कर देगा, यूसीएल भी कॉस्ट कर देगा भाई। एक गलती कितनी बार करोगे टकले चूतिए? आप इतने एक्सपीरियंस मैनेजर, अंशुलिति इस तरीके से हाउलर नहीं करता। आप गलती करो ठीक है, लेकिन एक गलती बार बार बुढ़े, मतलब इतना एक्सपीरियंस। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कल का प्लेइंग 11 देख के कि भाई इतना चूतियापंती आप क्या कैसे कर सकते हो कि दोनों हाफ इंजर्ड खिलाड़ी को आप खिला रहे हो। राहुल एसेंसियो जो पिछले 2 महीने या फिर 3 महीने का आपका बेस्ट डिफेंडर था, आपने उसको बाहर कर दिया रीजन, विदाउट एनी रीजन। उसके बाद आप मेंडी को खिला रहे हो। भैया आप जानते हो कि रियल बेटिस डिफेंसिवली सॉलिड टीम है, लो ब्लॉक में बैठेगा। रियल बेटिस अगर लीड वगैरह ले लेता है, पहला गोल मैड्रिड को मिला, लेकिन पहला गोल अगर बेटिस को मिलता तो भाई डिफेंड तो जान लगा के करते। तो भाई अगर आपको लो ब्लॉकिंग टीम को खोलना है तो क्या चाहिए आपको? लेफ्ट बैक में फ्रान गार्सिया चाहिए? नहीं, आपका सौतेला एरिक टेन हाग का सौतेला बेटा एंटनी था, या अंशुलिति का सौतेला बेटा मेंडी है। ये साला मेंडी को खिलाएगा लेफ्ट बैक में। हाँ भाई मेंडी ने तो भैया एक असिस्ट दे दिया। अब 90 मिनट में एक मोमेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है फुटबॉल में। फुटबॉल में ये सब एक चूतियाबंदी है, एक गोल मार दो 90 मिनट में आपने क्या किया वो फैंस बात नहीं करेंगे। इस बंदे ने एक गोल मारा, याद है आप? एक गोल नहीं मेरे भाई, 90 मिनट आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करो, ये बहुत मैटर करता है। कल के मैच में अगर मेंडी को असिस्ट आप हटा दो, मेंडी ने बंदा कुछ नहीं किया। और मेंडी जब खेलता है, मैं बार बार बोलता हूं, वहां पे विनीशियस बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल लगता है। विनीशियस वहां पे ओवरलैपिंग रन निकाल नहीं पाता। ये सिटी के साथ हो जाता। क्यों? क्योंकि सिटी लो ब्लॉकिंग टीम नहीं है मेरे भाई। सिटी खुलेगा, सिटी ओपन प्ले करेगा, इसलिए विनीशियस को मौका मिलेगा। मेंडी उस मैच में था, लेकिन फिर भी विनीशियस ने फ्लोट किया, विनीशियस ने अच्छा मैच दिया। क्योंकि सिटी लो ब्लॉकिंग टीम नहीं, सिटी छोटा क्लब नहीं है, लेकिन बेटिस आपका लो ब्लॉक अटेम्प्ट करेगा। अब लो ब्लॉक को खोलने के लिए आपको ओवरलैपिंग वाला लेफ्ट बैक चाहिए, विनीशियस को भी अनलॉक करने के लिए, या फिर और भी क्रॉसेस, या फिर और भी गोल थ्रेट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? मेंडी को खिलाया वहां पे। एंड अगर सबसे इंपॉर्टेंट कल की बात बोले, जब 70 या फिर 72 मिनट हुआ एंड हम लोगों को गोल्स चाहिए, हम लोग 2-1 से पीछे है,
बंदे ने एंड्रिक को डाला, ठीक है, किसकी जगह पे? एम्बापे की जगह पे। अबे भैया आपका अगर टीम का अगर मेन गोल स्कोरर को सब्स्टिट्यूट करके एंड्रिक को डालोगे, मतलब ये जो अंशलित का थोड़ा रिजिडनेस या फिर थोड़ा सा ईगो, पता नहीं क्या है, थोड़ा सा चूतियापा, ये चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ऑलरेडी ला लीगा कॉस्ट हो ही चुका है। आई डोंट थिंक सो कि क्या होगा, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मी भाई अभी ला लीगा खत्म नहीं हुआ है, बार्सिलोना भी पॉइंट लूज करेगा, एथलेटिको मैड्रिड भी पॉइंट लूज करेगा, लेकिन बेवकूफों वाला पॉइंट आप लूज नहीं कर सकते, बेवकूफों वाला डिसीजन आप ले नहीं सकते मेरे भाई। तो ये अंशलित का भी बहुत ज्यादा चूतियापा है। लेकिन क्या अंशलित के ऊपर 100% दोष देना चाहिए? नहीं। देखो एक पॉइंट पे या फिर लॉजिकल सिंपैथी तो है। देखो आज का ये टीम का नाम अगर रियल मैड्रिड नहीं होता ना तो इस टीम से कोई ट्रॉफीज का उतना एक्सपेक्टेशन नहीं करता, क्योंकि आपका जो मेन सेंटर मिडफील्डर है वो पिछला साल में रिटायरमेंट लिया, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने साइन किया। आंसर इज नो, ठीक है। विंटर विंडो में इतना सारा इंजरीज आपके पास था, हम लोगों ने मिडफील्ड का जो टोनी क्रूज के बाद मिडफील्ड का बैलेंस मिल नहीं रहा था। पिछले 4-5 महीने से हम लोग बैलेंस ढूंढ रहे थे कि किसको खिलाए। फाइनली हम लोग को बैलेंस मिला कि टोनी क्रूज का जो रोल था, जो टेम्पो कंट्रोल करने वाला रोल था, वो सबायोस क्रिएट करने लगा पिछले 1.5-2 महीने से। सबायोस 2 महीने के लिए बाहर चला गया। उसके बाद राइट बैक का ऑप्शन, हमारे पास कोई राइट बैक नहीं है, क्योंकि राइट बैक को साला ACL हो चुका है, सीजन के लिए बाहर है। लूकास वास्केज वी ऑल नो दैट ही इज अ राइट विंगर, बंदा राइट बैक में मेकशीट रोल पे खेल रहा है, लेकिन बंदे को हम अवॉइड करके फेडे वेलवर्डे को खिलाने लगे। क्या हुआ? उसको भी इंजरी। अब सेंटर बैक का चीज क्या है? सेंटर बैक ये हाफ इंजर्ड है, अलाबा आया है, रुडिगर आया है, उसके ऊपर हम लोग 100% भरोसा नहीं कर सकते, और इधर मिले तो भैया पूरे सीजन के लिए बाहर है। एक सेंटर बैक फिट है, दैट इज राउल असेंसियो। चुआमेनी है, लेकिन चुआमेनी एक मैच में सेंटर बैक खेलता है, एक मैच में डिफेंस मिडफील्डर खेलता है। इस तरीके से अगर प्लेयर का रोल अगर स्विच होता है ना, ये तो फीफा और ई फुटबॉल नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे खेल दिए, वहां पे खेल दिए, तू आज यहाँ पे खेल, तू आज यहाँ पे खेल। कल ब्राहिम दियाज अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा है, ब्राहिम दियाज आपका राइट विंगर खेलता है, बंदे को कल मिडफील्ड में खिलाया गया। तो इतने सारे जो स्विच है, कल जूड बेलिंघम भी नहीं था। तो ये जो चीज है, विंटर विंडो में एक भी साइनिंग नहीं मिला, हमें लोन साइनिंग भी नहीं मिला। 4-5 प्लेयर इंजर्ड है, 2-3 प्लेयर का भैया ACL हो चुका है, सीजन से बाहर है। कोर्तुआ भी बहुत ज्यादा फिट नहीं है, क्योंकि आ रहा है जा रहा है, बीच में देर महीना कोर्तुआ भी नहीं था। तो इतना जो चूतियापा है, इंजरी है, अगर दूसरा कोई मैनेजर होता छाती फीट कर होता कि मेरा प्लेयर नहीं है, मेरे को साइनिंग चाहिए, लेकिन अंशलित है इसलिए हम लोग सर्वाइव कर रहे। इतने डामाडोल के ऊपर भी आज अंशलित है, इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि भाई हम लोग ला लीगा जीत सकते हैं। ये सब लेके हम लोगों ने एक्स्ट्रा 2 मैचेस खेलेंगे मैन सिटी, ये सब लेके हम लोगों ने मैन सिटी को पेला, ये सब लेके ला लीगा में टॉप में, ये सब लेके भी हम लोग UCL जीतने का सपना देख ले। लोग बोले ट्रिबल जीतेंगे, भाई इस टीम से ट्रिबल अगर जीतते हो तो देखो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज नाम है आपका रियल मैड्रिड। क्योंकि रियल मैड्रिड अगर कुछ भी हो मैड्रिड में, अगर रियल मैड्रिड ट्रॉफी नहीं जीते आपको ट्रोल सहना पड़ेगा, बिकॉज आपने जो बेंचमार्क है ना, आपने ही सेट किया है। आपने ही ट्रांजिशनल सीजन में ला लीगा जीता है, आपने ट्रांजिशन सीजन में UCL जीता है, तो भैया बेंचमार्क सेट कर दियो तो फुलफिल तो करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली गाली तो देंगे, अंशलित को मैंने भी गाली दिया, आप भी दिल खोल के गाली दे सकते हो, लेकिन अंशलित है इसलिए हम ये गेम खेल रहे हैं, या फिर ला लीगा में स्टैंडर्ड पे। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये प्लेइंग 11 दिखाऊंगा। अगर मोटा मोटी फुटबॉल नॉलेज आपके पास है, अगर ये प्लेइंग 11 देख के आपको लगता है ये बैलेंस प्लेइंग 11 है, एक 39 साल का बुढ़े को हम लोग 90 मिनट्स फुटबॉल खिला रहे। एक डिफेंस मिडफील्डर 60-70 मिनट डिफेंस मिडफील्डर खेला, पिछला 30 मिनट बंदा सेंटर बैक हो गया, नाम है चुआमेनी। उसके बाद जूड बेलिंघम कल नहीं था, ब्राहिम दियाज विंगर को हम लोग नंबर 10 खिला रहे, ऊपर 3 प्लेयर्स को, अटैकर्स को हम लोग खिला रहे, जो अकॉर्डिंग टू अस उतना ट्रैक बैक नहीं करता, लेकिन ट्रैक बैक बंदे कर रहे। एम्बापे को पीछे आना पड़ रहा है। राइट बैक ऑप्शन में लूकास वास्केज को खिलाया जा रहा है। आई थिंक द वर्स्ट राइट बैक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंटर बैक हाफ इंजर्ड है, तो प्रॉब्लम है मेरे भाई। मैं अंशलित को गाली देना चाहता हूं, मैंने गाली दिया है वीडियो में, लेकिन 100% उसके ऊपर हम लोग जिम्मा नहीं दे सकते मेरे भाई। तो मोटा मोटी ये है, अभी 3rd पोजीशन में है, प्रेशर है, अब देखना पड़ेगा। अभी भी 12-13 मैचेस है, अब देखते हैं किस तरीके से हम लोग कम बैक करते हैं। आने वाले मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, और उस मैच में भी साला जूड बेलिंघम नहीं खेलेगा, प्रेशर बहुत है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। चाचा के ऊपर हम लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा, प्लेयर्स के ऊपर हम लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट मेरे भाई, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।